डुबोकर श्रृंगार करते हैं। शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकाऊं। कहते हैं सावन का चढ़ाया जल मनुष्य के जीवन का हर पल बदलता रहता है, हर पल बदलता है। श्रावण का जल हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका बदलता रहता है, सावन का जल। इसलिए सब समय पर एक लोटा जल, सावन का महीना 2 सावन 2 लोटा जल। लोग कहते हैं शंकर भगवान दौलत दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान करोड़पति बना देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर एक लोटा जल शिवालय में जाकर जो शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, शंकर भगवान उसको करोड़पति बनाए का ना बनाए, पर ये पक्का है जो शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर भगवान उसको हाथ पकड़कर अपना बना लेते हैं। जब तिजोरी उसकी हो जाती है तो माल सब आपका हो। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकता। शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकाऊं। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई और नहीं। तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना। तो 10वीं जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में एक शमी का पत्ता, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित कर अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान हमारा विश्वास करता है। को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकाऊं। कहते हैं सावन का चढ़ाया जल मनुष्य के जीवन का हर पल बदलता रहता है, हर पल बदलता है। श्रावण का जल हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका बदलता रहता है, सावन का जल। इसलिए सब समय पर एक लोटा जल, सावन का महीना 2 लोटा, सावन 2 लोटा जल। लोग कहते हैं शंकर भगवान दौलत दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान करोड़पति बना देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर एक लोटा जल शिवालय में जाकर जो शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, शंकर भगवान उसको करोड़पति बनाए का ना बनाए, पर ये पक्का है जो शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर भगवान उसको हाथ पकड़कर अपना बना लेते हैं। जब तिजोरी उसकी हो जाती है तो माल सब आपका हो। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकता। शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है,
तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई, और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की दशमी, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना। तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर, फिर शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहाँ चरण कहां पर और शीश कहां पर। उसको जाने लगेगा। बस एक बेलपत्र साधारण भाव में, बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत जब आप शिवलिंग का निर्माण करें। उत्तर। इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप संगीत से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटी, 5 पुत्री। कार्तिकेय भी है, गणेश भी है, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है। संपूर्ण परिवार, कुछ भी नहीं, संपूर्ण, और पूरा परिवार है महाराज। फिर वही बात आई, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आवे, रात्रि को सोते समय टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लीजिए। जया, हाथ में जल लो, पलंग पर बैठो, जल हाथ में लिया, जया आचमन कर लो। विषहरा आचमन कर लो, शामली बारी आचमन कर लो, दौतली आचमन कर लो, और